इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राकेश, पूनम, डॉक्टर श्रेय एवं श्रुति जैन, गुरुग्राम। गुरुवर, हमें दिवाली पूजन पर कौन कौन सी मूर्ति स्थापित करनी चाहिए? आखिर ऐसा क्यों? सीजन 2 में हम सब लोग प्रतिदिन अपनी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान लेते हैं और अपने अपने उस जिज्ञासा समाधान से एक व्यक्ति का प्रश्न होता है, हजारों लोगों का समाधान हो जाता है। और अभी अपन देखें, दीपावली का समय चल रहा है और इस दीपावली पर हमारे सुरेंद्र कुमार जी ने जो प्रश्न पूछा है कि हम जब दीपावली की पूजन करते हैं और उस पूजन में क्या करते हैं, बाजार से कोई गणेश जी लाता है, कोई लक्ष्मी जी लाता है, कोई किसी की मूर्ति खरीद के लाता है और हम क्या करते हैं, पूजन स्थल पर उन्हें रखते हैं। तो क्या हमें मूर्तियां लाना चाहिए ना? तो अपन देखें, नहीं लाना चाहिए, क्योंकि घर में किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति कभी भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि मूर्तियां घर में होती तो अभी गणेश उत्सव था, इतने बड़े बड़े गणेश जी, सुंदर सुंदर गणेश जी लोगों ने रखे थे, इनका विसर्जन क्यों करते हैं? अभी अभी नवरात्रि में इतनी बड़ी बड़ी झांकियां लगती हैं ना, लाखों रुपया लोग निछावर दे के आते हैं, उन देवियों को नदी में क्यों सरा देते हैं? क्योंकि मूर्तियां कभी रखी नहीं जाती हैं, उन्हें सिर्फ मंदिर में रखने का ही विधान है। इसीलिए कभी भी अपने घर के मंदिरों में किसी भी मूर्ति, चाहे देवी देवता की हो, चाहे वो भगवान महावीर की हो, चाहे हनुमान की हो, चाहे राम लक्ष्मण की हो, किसी देवी देवताओं की या भगवान की मूर्ति नहीं होना चाहिए। यदि मूर्ति है तो उस घर में कोई ना कोई बीमारियां, उस घर में कोई ना कोई लड़ाई झगड़े जरूर होते रहेंगे। इस बात का ध्यान रखना। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि जब हम ऑफिस के लिए हर दिन निकलते हैं या व्यापार के लिए निकलते हैं तो हमारा हर दिन अच्छा कैसे जाए? हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा हर दिन शुभ हो और समृद्धिपूर्वक हो? हमारे अजय कुमार जी ने जो प्रश्न पूछा है कि हमारा प्रत्येक दिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस जाएं, चाहे व्यापार के लिए जाएं, चाहे पढ़ने के लिए जाएं, हमारा दिन अच्छा बीते, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मैं उन लेडीज लोगों से जो बहन की भूमिका में हैं, माँ की भूमिका में हैं, पत्नी की भूमिका में हैं, मैं उनसे कहूँगा कि जब आपका पति घर से बाहर जा रहा हो तो अपने भोजन में चावल की खीर प्रतिदिन हमें जरूर बना के रखना चाहिए। और जब पति घर से बाहर निकले तो उसके खाने में एक कटोरी में अपनी 1-2 चम्मच खीर जरूर खिलाओ। तो खीर खिलाकर घर से निकलने पर, जब हम खीर खा के घर से बाहर निकलते हैं तो आपको सारे दिन शुभ शुभ सूचनाएं सुनने को मिलेंगी और जो भी आप कार्य करने जाते हो उसमें आपको सफलता मिलेंगी। तो इसलिए अपन देखेंगे, जब हम घर से बाहर निकलें तो खीर खा के जाएं और वहीं दूसरी ओर हमें केसर का या सफ़ेद चंदन का तिलक अपने मस्तक पर लगा के निकलना चाहिए। तो आपका दिन शुभ और समृद्धिशाली बनेगा। हे गुरुवर, जब हम घर के मंदिर में पूजा करते हैं तो गुरुओं की चित्र लगा सकते हैं या नहीं? आज श्रीमती कमलेश जी ने अपनी जिज्ञासा रखी है कि घर में मूर्तियां नहीं रखना चाहिए। तो घर में मंदिर भी होता है, या घर में हम कभी कोई गुरु हमें अपने चित्र दे देते हैं या हम कोई चित्र लेके आ जाते हैं ना, तो चित्र को लगाने से कोई दोष तो नहीं है। तो अपन देखें, घरों में हम लक्ष्मी जी की फोटो है या किसी भगवान महावीर की फोटो है या राम हनुमान की फोटो है ना, फोटो लगाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फोटो जो होती है वो पूजनीय होती। फोटो को हम पैर नहीं छू सकते, बस सिर्फ एक याद है कि हाँ ये है ना बिहार समाज की फोटो है, पर उनको हम ऐसा नहीं कि उनके पर पैर छुओगे तो दोष लगता है। तो इसलिए ऐसे फोटो लगा सकते हैं। फोटो लगाने में किसी भी देवी देवता की हो चाहे गुरु की हो, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो फोटो लगाएं,
पर घर में किसी प्रकार का कोई यंत्र या किसी प्रकार की कोई मूर्तियां हमारे घरों में नहीं होना चाहिए। यदि हैं तो उन्हें जल्दी से इंतजाम कीजिए, उन्हें बाहर कहीं सुरक्षित जगह पर पहुंचा दीजिए। घर में आदि बरकत बढ़ जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव। दीपावली पर हमें ऐसी ट्रिक दीजिए जो कि घर में शुभ शांति और समृद्धि प्राप्त हो। आखिर ऐसा क्यों? सीजन 2 आप जो प्रतिदिन देख रहे हैं और आपको घर बैठे आपके ज्ञान कोश में प्रतिदिन ज्ञान की बूंदें का भंडार बढ़ रहा है। और उसी क्रम में एक और प्रश्न श्रीमती सीमा जैन झारसा गुड़गांव ने प्रश्न पूछा है कि घर में दीपावली पर हम क्या करें कि घर में सुख शांति समृद्धि रहे। तो हम देखेंगे ये प्रश्न सीमा का नहीं, ये प्रश्न सारी आवाम का है और मैं सबको बताऊंगा इस दीपावली पर हमें क्या करना है। तो इस दीपावली पर हम ध्यान रखें, घर में चप्पलें पहन करके भोजन ना बनाएं। पॉइंट 1, घर में हम बिना नहाए किचन में खाने पीने की वस्तुओं को ना छुएं। नंबर 3, हमें क्या करना है? नंबर 3 ये है, अशुद्धि में हमें अपने घर में जो किचन है उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 4, हमें क्या करना है? अपने घर में रात्रि को सोने के पहले झूठे बर्तन छोड़ करके नहीं सोना चाहिए, है ना। 5वें नंबर की बात यह है कि हम लोगों को उस दिन क्या करना चाहिए कि हम लोगों को घर में रह करके किसी भी प्रकार के कोई ऐसे कार्य जिनसे ज़्यादा जीव हिंसा होती हो ऐसे काम नहीं करना चाहिए। इनसे हमें क्या करना चाहिए? बचते हुए रहना चाहिए, जिससे कि हम अपने घर में सुख शांति और समृद्धि का पालन करें। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। हमें गुरुवार एक शंका है कि हमें दिवाली के ऊपर घर के दरवाजे में क्या करना चाहिए जिससे सुख समृद्धि की बढ़ोतरी हो, लक्ष्मी का आगमन हो। नमोस्तु महाराज जी। हमारे ऋषभ जैन सेक्टर 4 से एक प्रश्न आया है कि दीपावली पर हम अपने दरवाजे पर ऐसा क्या लिखें जिससे हमारे घर में कोई परेशानी दिक्कत ना आए, कृपया करके समाधान दें। नमोस्तु महाराज जी। अभी अपन देखें कि दीपावली पर हमारे जो ऋषभ जी ने प्रश्न पूछा है कि घर के दरवाजे पर हमें क्या करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि एक तो जो स्वस्तिक होता है सामान्य तरीके से जो हम रोज बनाते हैं प्लस करके चारों तरफ से, है ना। एक होता है नंद्याव्रत स्वस्तिक। नंद्याव्रत जो स्वस्तिक होता है वो भगवान महावीर स्वामी के महल का एक रूप है। तो इसलिए हमें क्या करना है ना, अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर भी सेंटर में हमें क्या करना चाहिए? एक केसर को घोल करके एक सुंदर नंद्याव्रत स्वस्तिक बना करके उसे रखना चाहिए। और वह बहुत शुभ होता है और मंगल होता है। और हमें अपने घर के दरवाजे पर एक वह अंक लिखना है जो शुभ अंक है। वो अंक है, आप बड़े गौर से सुनेंगे, वो अंक है 000 000, उसके बाद 25 और 2549, ये लकी नंबर है। फिर से ध्यान रखेंगे, घर के दरवाजे पर, है ना, हमें कौन सा नंबर लिखना है? तो 000 000 2549 ये नंबर लिखना है। और जो नंबर आप देखेंगे जे आप अपनी दुकान के जो दुकान है वहाँ भी लिखिए, आपके घर के हर दरवाजे पे लिखिए। तो आप देखेंगे इसके लिखने से और नंद्याव्रत स्वस्तिक बनाने से आपके घर में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा जो आपके घर की तकदीर को बदल देगा। नमोस्तु महाश्री। महाश्री, दिवाली आ रही है तो दिवाली पे हम लोगों को क्या करना चाहिए जिसमें घर में बरकत आए?
एक पहला प्रश्न आज पूछा है हमारे नीरज जी ने गुड़गांव से कि दीपावली है, हम लोग क्या करें घर में बरकत हो, है ना। तो अपन देखें, मैं सभी लोगों से कहूँगा कि दीपावली शुभ कैसे बनाएं, दीपावली पर हम हैप्पी कैसे रहें। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि दीपावली पर पैसा आए, हर व्यक्ति चाहता है दीपावली पर अच्छी दुकान चले, दीपावली पर जिससे कि घर में रौनक आ जाए, पैसा आएगा, अपने आप सबके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, घर में रौनक आ जाएगी। तो पैसा आए कैसे, तो अपन देखें, उसके लिए हमें घर में कुछ भूमिका जमाना पड़ेगी। घर से कुछ ऐसी चीज़ों को हमें घर से बाहर करना पड़ेगा जो लक्ष्मी जी को आने से रोकती हैं। नंबर 1 वो क्या चीज़ है, तो अपन देखें, कभी कभी हमारे वस्त्र जो हैं फट जाते हैं। मान लो बनियान है, अब बनियान में क्या हुआ, थोड़ी बहुत फट गई, तो अपन सोचते कि यार अंदर ही तो पहनना है, किसको दिख रही है, फटी बनियान पहन के रख ली अपन ने, है ना। तो जब भी कोई कपड़े हैं अगर फटे हुए हैं और उन फटे हुए कपड़ों को यदि हम पहनते हैं, ऊपर से भले ही आपने सुंदर जीन्स पहन रखी हो, बाहर से आपने सुंदर टी शर्ट पहन रखी हो, पर अगर अंदर से यदि आप फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं तो बरकत के बीच में वो एक सबसे बड़ी बाधा है। तो इसलिए फटे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, है ना। घर में दीपावली आ रही है तो हमें चाहे वो घर का वाइपर भी क्यों ना हो, उस वाइपर को भी चेंज कर देना चाहिए। हमें घर में जो पोंछा है, जिससे हम पोंछा लगाते हैं, वो पोंछा भी दीपावली के एक दिन पहले उसको घर से बाहर ही कर दो। ऐसा नहीं कि घर के बाहर रख दो, उस प्रांगण से ही उसको बाहर कर दो उस कपड़े को, है ना, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा होती है ना, जो हमारे घर को, है ना, परेशान करती है। उसको कपड़े को भी अलग कर दो वहाँ से। और क्या किया जाए, अगला पॉइंट ये है कि जो झाड़ू है जिससे हम रोज झाड़ू लगाते हैं, है ना, रविवार के दिन झाड़ू ला के रख लो। और देखें इस बार तो 25 तारीख कोई रविवार है, तो उसी दिन अपन झाड़ू खरीद के लाओ और नई झाड़ू से ही झाड़ू लगाओ, है ना। तो दीपावली से यानी पूरी तरह से घर को रिफ्रेश करो। जैसे आपने दीवालों को चमका दिया, अपन ने दरवाजों को चमका दिया, अब साथ में इन सब चीज़ों को भी आप अलग कीजिए, चाहे वो झाड़ू हो, वाइपर हो, पोंछे का कपड़ा हो, है ना। नए कपड़े, बेडशीट भी यदि बिछी हुई है पुरानी तो उसको अलग करो, नई बेडशीट बिछाओ, है ना, हर चीज़ नई कर दो। उसके साथ पर आप देखें, घर में यदि किसी प्रकार के जूते चप्पल कई बार अपन छोड़ देते हैं, पुराने हैं, पर उनको अपन घर से अलग नहीं करते, वो घर में ही पड़े रहते हैं। और आपको याद हो, जब कभी जूते चप्पल अपन कहीं पर घर में रखे रहते हैं तो कभी उन पर गौर करना, कभी कभी जूते चप्पल अपने उल्टे हो जाते हैं। चप्पल थी, अब जो चप्पल ऐसी थी सीधी, अब वो इकट्ठी रखी हैं तो उल्टी हो गई। अपना जूता है वो उल्टा रखा हुआ है। अगर किसी की बरकत को बंद करना है, किसी के व्यापार को बंद करना है, किसी की बुद्धि को बंद करना है, उसके पैर के जूते को ले जा कर के उल्टा छुपा कर रख दो। आप देख लो गड़बड़ हो जाएगा उसका। हाँ, बेल्ट टांग देते हैं कई लोग, बेल्ट टंगे वहीं पर है ना पैंट शर्ट टंगे हुए हैं, है ना, ये बिल्कुल बंद कर देना। अगर दीपावली को हैप्पी करना चाहते हो तो आप इन सब पॉइंटों पर ध्यान रखें, जिससे आपके घर में हैप्पी दिवाली हो सके। आखिर ऐसा क्यों में आज प्रश्न रखा है हमारे संदीप जी ने गुड़गांव से, और उनका मतलब है कि महाराज आज के समय में व्यक्ति खुश क्यों नहीं है और खुशी क्यों नहीं बांटना चाहता, है ना। तो आज अपन हम देखें कि आज हम अपने में इतने उलझ गए, हमने अपने आप को इतना उलझा रखा है ना, दुनिया के चक्रों में, कि हमें अपने से फुर्सत नहीं मिलती। किसी ने पैसे को ही अपना सर्वस्व मान रखा है तो उसके 24 घंटे दिमाग में सिर्फ पैसा ही झूमता है। किसी ने अपने दिमाग में किसी और अन्य बात को फिट कर रखा है तो उस दिमाग में उसके वही झूमती है, वही बात घूमती रहती है। उठते बैठते खाते पीते, ना उसको रोटी अच्छी लगती है,
ना उसको रात को नींद अच्छी लगती है ना, सिर्फ वो एक चीज़ में उलझा हुआ रहता है। तो इसलिए आज की डेट्स में हम लोगों ने अपने आप को इतना उलझा रखा है, जब तक उलझे हुए हैं तो इसलिए हम सुख कैसे बांटें, सुख खुश कैसे रहें। इसलिए उसके लिए हमें जब तक सारे संकल्प और विकल्पों से जब हम दूर हट जाते हैं तो फिर हमें आनंद आता है जीवन जीने का, फिर हम खुशियाँ बांटते भी हैं और खुश रहते भी हैं। जैसे मैं ना खुशी रहता भी हूँ और खुशी बांटता भी हूँ, क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं है, संकल्प ही नहीं है। जैसे आप भी रहें और खुशियाँ बांटें और खुश रहें। आज गुरुवर मन में शंका है कि हमें अपनी आत्मा के कल्याण के लिए क्या कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, कृपया शंका समाधान करें। आखिर ऐसा क्यों सीजन 2 के माध्यम से हम अपने ज्ञान कोश में प्रतिदिन 2-3 ज्ञान की बूंदें रोज डालते हैं और यही ज्ञान की बूंदें हमारी आत्म कल्याण में हेतु बनती हैं। तो अपन देखें, हमारे देवेंद्र कुमार जी जैन सेक्टर 15 गुड़गांव से, जिनकी जिज्ञासा है कि आत्म कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, आत्मा के कल्याण करने के लिए हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है ना। जब हम कुछ करते हैं तो हम उल्टे फंस जाते हैं, है ना। इसलिए हमें कुछ ना करने की जरूरत है और उसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ संगति सर्व आर्य, है ना। जो आर्य पुरुष हैं ना, और आर्य पुरुषों में अपन देखें भगवान आते हैं, शास्त्र आते हैं, गुरु आते हैं। इनकी संगति करना, इनके साथ बैठ के ज्ञान लेना, इनकी संगति में बैठ कर के जीना सीखना, इनकी संगति में रह कर के हमें संतोष धारण करना, जिससे कि जब हम इन सब चीज़ों से दूर भटते हैं तो हम अपनी आत्मा के निकट पहुंचते हैं। क्योंकि नियम है, नियम धारण करना चाहिए और वही नियम संयम एक दिन ये भावना के साथ कि जब भी मेरा मरण हो तो समाधि मरण हो, है ना। यही सूत्र जो है हमारी आत्म कल्याण के हेतु हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश, पूनम, डॉक्टर श्रेय एवं श्रुति जैन, गुरुग्राम।